Dear students, today in the class of BCA 5th semester of subject Computer Networks, we will discuss about the polling. स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पोलिंग की। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पोलिंग। आइए देखते हैं। पोलिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू द रोल कॉल परफॉर्म्ड इन ए क्लास। जैसे क्लास में कोई रोल कॉल यानी कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग कॉलिंग की जाती है, उसी तरीके से पोलिंग को हम परफॉर्म करते हैं नेटवर्किंग में। ठीक है, जस्ट लाइक द टीचर ए कंट्रोलर सेंड ए मैसेज टू ईच नोड इन टर्न। ठीक है, जैसे कि टीचर सबके रोल नंबर को कॉल करता है, अटेंडेंस लगाता है, उसी तरीके से एक कंट्रोलर होता है इस नेटवर्क में। वो क्या करता है, जितने भी नोड्स उससे कनेक्टेड हैं उनको मैसेज सेंड करता है, यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं सेंड करने की मैसेज वो कंट्रोलर के पास रहती हैं पोलिंग में। ठीक है, इन दिस वन एक्ट एज ए प्राइमरी स्टेशन। इसमें एक नोड जो है वो प्राइमरी स्टेशन की तरह एक्ट करेगा, जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, एक जो नोड है वो प्राइमरी स्टेशन की तरह वर्क करेगा, जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं। एंड द अदर आर सेकेंडरी स्टेशन, और बाकी जो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, उस नेटवर्क में जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, जो नोड कनेक्टेड होंगे, वो सेकेंडरी स्टेशंस बोले जाएंगे। यानी कि उन सारे सिस्टम्स को, उन सारे नोड्स को जो मेन प्राइमरी स्टेशन है जिसे हम कंट्रोलर कह रहे हैं वो कंट्रोल करेगा। यानी कि सारा डेटा जो एक्सचेंज होगा वो कंट्रोलर के थ्रू ही होगा। ऑल द डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर के थ्रू ही सारा डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। क्लियर, समझ गए? अगर कोई नेटवर्क है उसमें एक सिस्टम जो है वो प्राइमरी स्टेशन होगा जिसे कंट्रोलर कहेंगे, बाकी सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यानी कंट्रोलर जो डेटा एक्सचेंज करेगा आपस में, किसी के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा तो वो कंट्रोलर के थ्रू ही होगा। ठीक है, द मैसेज सेंट बाय द कंट्रोलर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नोड बीइंग सेलेक्टेड फॉर ग्रांटिंग एक्सेस। ठीक है, जो कंट्रोलर के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा उसके पास क्या होगा, उसमें मैसेज में एक एड्रेस होगा कि ये मैसेज पर्टिकुलर किस नोड के लिए भेजना है या किस नोड को जाना है। तो वो एड्रेस ही के द्वारा ये सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा नोड इसे एक्सेस करे। मतलब जिसका एड्रेस है वही एक्सेस करेगा, दूसरा एक्सेस करेगा तो फिर प्राइवेसी का मतलब ही नहीं बनता। तो ये लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ द नोड बीइंग सेलेक्टेड फॉर ग्रांटिंग एक्सेस, यानी जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस नोड में जो कंट्रोलर ने भेजी है, मैसेज सेंड किया हो, उसमें जो एड्रेस लिखा हो वही नोड क्या करेगी, उस मैसेज को एक्सेस करेगी। ठीक है, all nodes receive the message but the addressed one respond to it। लेकिन उस मैसेज को रिसीव तो सारे नोड करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्ड वही करेगा जिसका एड्रेस उस नेटवर्क के द्वारा जो भी पैकेट सेंड किया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की गई है, उसमें जो एड्रेस लिखा है वही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन वो मैसेज पहुंचेगा तो सबके पास, रिसीव तो सब करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्ड केवल जो एड्रेस्ड नोड है यानी कि जिस एड्रेस पर भेजा गया है वही करेगा। एंड सेंड्स डेटा इफ़ एनी, और कोई डेटा होगा या जो भी होगी इंफॉर्मेशन वो उस तक पहुंच जाएगी। इफ़ देयर इज़ नो डेटा, अगर उसमें कोई डेटा नहीं है, यूजुअली ए पोल रिजेक्ट, तो क्या कर रहा है, पोल उसे रिजेक्ट कर देगा। मतलब जिस टाइप का एड्रेस दिया उस टाइप का एड्रेस का कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, पोल उसे रिजेक्ट कर देगा। तो एक नॉन एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड बैक आ जाएगा नोड के पास। ठीक है, प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाई ओवरहेड ऑफ द पोलिंग मैसेज एंड हाई डिपेंडेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर। जो प्रॉब्लम है मतलब हाई ओवरहेड, मतलब किसी मैसेज के पास या किसी मैसेज के थ्रू किसी पे ज़्यादा लोड है या हाई डिपेंडेंट है, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोलर के द्वारा रिलायबल किए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिंग पॉलिसीज़। पोलिंग की दो पॉलिसीज़ हैं। पहली है राउंड रॉबिन ऑर्डर एंड प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर पर हम मैसेज को सेंड करेंगे उसे कहते हैं पॉलिसी। यानी मैसेज सेंड होने का जो तरीका है, जो टर्म है, जो पैटर्न है,
वो किस आधार पर होगा, पहला तो होगा राउंड रॉबिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग और दूसरा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब वर्किंग देखते हैं पोलिंग की। पोलिंग की वर्किंग क्या है, मान लीजिए ये प्राइमरी स्टेशन है हमारे पास, जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं, ये अटैच है, बाकी ये सारे सब हमारे पास सेकेंडरी नोड्स हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टेशन जिसे कहते हैं। तो प्राइमरी स्टेशन मैंने बताया था पोलिंग में एक कंट्रोलर का काम करता है, ठीक है, और हम इसमें अब नेटवर्किंग परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज ने क्या किया, पहले एक नोड 1 के लिए क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की या सेलेक्ट किया और भेजा कि हम आपको एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसने एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक है आप मैसेज सेंड करिए, आई एम रेडी। देन उसने डेटा सेंड किया और फिर उसने एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ डेटा हमारे पास पहुंच गया। सबसे पहले ये देखेगा कि नोड 1 जिसे हम डेटा भेजना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, नेटवर्क में है या नहीं, उसे एड्रेस करके, ये कहा था ना एड्रेस करेगा, तो इनने सेलेक्ट किया नोड 1 को, यानी कि यहाँ से नोड 1 को एड्रेस किया, ठीक है, ठीक है। और नोड 1 ने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट यानी रिप्लाई किया इसे, ठीक है, हाँ सेलेक्ट हो चुका है, आप मतलब आप मैसेज भेज सकते हैं। फिर इसने क्या किया, डेटा को सेंड किया, ठीक है। फिर उसने नोड 1 ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। इस तरीके से पोलिंग वर्क करता है, ठीक है, पोलिंग वर्क करता है। लेकिन ये जो सेलेक्ट एड्रेस किया है नोड 1 इस पर, लेकिन ये जो मैसेज है कि हाँ ये इसे सेलेक्ट कर रहा है, ये मैसेज पहुँचेगा सब पे, लेकिन रिस्पॉन्स केवल यही करेगा नोड 1 जिसे उन्होंने कंट्रोलर ने सेलेक्ट किया है। पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज हैविंग प्राइमरी स्टेशन एंड सेकेंडरी स्टेशन। पोलिंग जो है वो उन टोपोलॉजी पे काम करता है जो प्राइमरी स्टेशंस के पास है और सेकेंडरी, इनके पास जो टोपोलॉजी क्या होता है, एक तरीका जिसके थ्रू, एक पैटर्न जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। तो इनके पास जो टोपोलॉजी है और सेकेंडरी स्टेशन के पास जो टोपोलॉजी है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के हेल्प से पोलिंग में एक्सचेंज मैसेज का होता है। द प्राइमरी स्टेशन कंट्रोल्स द लिंक वेयर एज द सेकेंडरी स्टेशन फॉलोज इट्स इंस्ट्रक्शन। प्राइमरी स्टेशन जो क्या है, वो जितने भी लिंक उससे कनेक्टेड हैं उन्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन और जो सेकेंडरी स्टेशन हैं वो प्राइमरी स्टेशन के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन्हें फॉलो करेगा बस, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ डेटा अकर्स ओनली एंड ओनली थ्रू द प्राइमरी डिवाइसेज। और डेटा का जो एक्सचेंज है वो केवल प्राइमरी डिवाइसेस के द्वारा, प्राइमरी स्टेशंस के द्वारा ही किया जाएगा, इवन व्हेन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन इज सेकेंडरी। जबकि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सेकेंडरी होगा, लेकिन जो एक्सचेंज है वो प्राइमरी के द्वारा ही किया जाएगा। Whenever प्राइमरी स्टेशन हैज़ समथिंग टू सेंड, अगर प्राइमरी स्टेशन के पास कुछ सेंड करने के लिए, इट सेंड द मैसेज टू ईच नोड, तो वो क्या करेगा, सारे नोड्स को मैसेज सेंड कर देगा बिफोर द सेंडिंग डेटा। और डेटा सेंड करने से पहले क्या करेगा वो, इट क्रिएट एंड ट्रांसमिट ए सेलेक्ट फ्रेम। तो वो क्या करेगा, एक जैसे डेटा सेंड करना है उससे पहले क्या करेगा, एक सेलेक्ट फ्रेम को क्रिएट करेगा, जिसमें मैसेज तो सबको भेज देगा, लेकिन जिसमें सेलेक्ट फ्रेम में उसका एड्रेस डालेगा जहां इसे, जिस नोड को ये मैसेज जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वन फील्ड ऑफ सेलेक्ट फ्रेम इंक्लूड द एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड सेकेंडरी स्टेशन, मतलब जिस सेकेंडरी स्टेशन को ये मैसेज पहुंचाना है उसका एड्रेस सेलेक्ट फ्रेम में होगा, ठीक है। वाइल सेंडिंग द प्राइमरी स्टेशन शुड नो वेदर द टारगेट डिवाइस इज रेडी टू रिसीव और नॉट। जब प्राइमरी स्टेशन सेंड करेगा तो उसे ये वो जान लेगा या ये टारगेट कर लेगा कि जो टारगेट डिवाइस है वो रेडी है या नहीं। जैसे यहाँ किया था, इसने सेलेक्ट करके एक एड्रेस भेजा और नोड से एक्नॉलेजमेंट मांग लिया था कि आप रेडी हैं नहीं है। यहाँ इसने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, देन उसने डेटा को सेंड किया। इसी तरीके से ये होगा, हैंस इट अलर्ट द सेकेंडरी स्टेशन फॉर अपकमिंग ट्रांसमिशन। तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी स्टेशन को जो ट्रांसमिशन आ रहा है, यानी कि मैं वो कहेगा, अलर्ट करेगा कि मैं तुम्हें एक डेटा भेजना चाह रहा हूँ, मैं एक पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, आप अलर्ट रहिएगा। एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, और क्या करेगा, ये कह के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। उन्होंने कह दिया ठीक है मैं आपको एक पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, सेंड करना चाह रहा हूँ, तो वो ये इंतजार करेगा उधर से कोई रिस्पॉन्स आए, हाँ ठीक है, या ये एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि हाँ ठीक है आप पैकेट भेजिए, आई एम रेडी। देन सेकेंडरी स्टेशन स्टेटस, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी स्टेशन की तरफ से जो भी मैसेज आएगा उसका वेट करेगा, जब मैसेज आ जाएगा तब वो अपने पैकेट को सेंड करेगा। पोल फंक्शंस व्हेन द प्राइमरी इज रेडी टू रिसीव डेटा, जब प्राइमरी डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए, इट मस्ट आस्क पोल ईच डिवाइस इफ़ इट इज़ एनीथिंग टू सेंड। तो वो क्या करेगा, जो भी पोल डिवाइस है वो किसी
डिवाइस से पूछेगा। बाकी सबसे भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं सेंड करने के लिए, अगर है तो आप सेंड करें, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये सेंड करेगा, पोल करेगा सबको। भाई आप बताइए जितने भी नोट्स हैं आपके पास कुछ है तो नहीं सेंड करने, उनका नो एक्नॉलेजमेंट आ गया तो कोई सेंड नहीं है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया फिर पोल किया, एक्नॉलेजमेंट आ गया हाँ डेटा है तो वो डेटा सेंड कर देंगे उसके लिए, ठीक है। ये रिसीव कर देगा, जैसे देखिए वीडियो को पॉज करके आप इस स्ट्रक्चर को अपने नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। देन इफ़ द सेकेंडरी हैज़ डेटा टू ट्रांसमिट इट सेंड्स द डेटा फ्रेम। अगर सेकेंडरी स्टेशन के पास कोई डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए तो वो डेटा फ्रेम को सेंड करेगा। एल्स इट सेंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। फिर अगर नहीं है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की मेरे पास कोई डेटा नहीं है वो उसे रिसीव कर देगा। जैसा कि यहाँ पर दिखा है, इनके पास इन्होंने पोल किया तो इस नोड के पास कोई डेटा नहीं था तो इसने एन ए की यहाँ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजे, इसके पास था तो इसने क्या किया, डेटा को सेंड कर दिया और प्राइमरी ने फिर उसे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। द प्राइमरी स्टेशन देन पोल्स द नेक्स्ट सेकेंडरी। तो फिर क्या करेगा, अगर नहीं है एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव आ गया तो वो क्या प्राइमरी क्या करेगा, सेकंड को कहेगा कि भाई तुम्हारे पास कोई डेटा है आप भेजो। अगर है तो वो डेटा को फ्रेम को सेंड कर देगा और प्राइमरी उसे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि आपका डेटा प्राप्त हो गया। अगर नहीं है तो फिर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटी टू टर्मिनेट द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को टर्मिनेट करने की दो क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली है आइदर द सेकेंडरी सेंड्स ऑल डेटा फिनिशिंग विद एन ईओटी फ्रेम, ठीक है। अगर सारे डेटा जो है सेकेंडरी डेटा ने सेकेंडरी स्टेशन ने सारे डेटा सेंड कर दिए, प्राइमरी ने भी सारे डेटा सेंड कर दिए, सब फिनिश हो गया, तब ईओटी फ्रेम, ठीक है, एंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। ईओटी का मतलब एंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन का फ्रेम सेंड करके हम टर्मिनेट कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन को, ठीक है। और दूसरा क्या है, और द प्राइमरी स्टेशन शोज द टाइमर अप सिग्नल, या प्राइमरी स्टेशन टाइमिंग अप का सिग्नल उसे शो कर दे कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप कोई डेटा नहीं सेंड कर सकते, तब हम अपने इस ट्रांसमिशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं टर्मिनेट करने के। अब एडवांटेज ऑफ पोलिंग का एडवांटेज क्या, नो स्टेट इज़ एवर वेस्टेड, यानी इसमें कोई भी स्टेट कोई भी अवस्था यानी टाइम वेस्टेज नहीं होता है। और डिसएडवांटेज है इसका नो फेयर शेयरिंग, इसमें कोई फेयर शेयरिंग नहीं है कि 1 by 1 सबका फेयरली नंबर या एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।